Good afternoon, bachcho. How are you feeling today? I hope we are feeling really, really good. It's getting cold, so I hope we are taking care of ourselves. हम खुद का ख्याल भी रख रहे हैं. So, what are we going to learn today? Today, we will learn how to describe a noun using adjectives by making text to world connections. This means कि आज हम क्या करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कि हम किसी नाउन को हाउ डू वी डिस्क्राइब दैट. डिस्क्राइब का मतलब होता है कि उसके बारे में और चीज़ें कैसे कहते हैं. बाय मेकिंग टेक्स्ट टू वर्ल्ड कनेक्शन से हमारा मतलब है कि जो लिखा हुआ है हम अपने आसपास उसको कैसे देख सकते हैं कि हमारे आसपास वो चीज़ें कैसे हो रही हैं, हाउ दे आर हैपनिंग अराउंड अस. ऑल राइट. So let's just say, do we all remember what a noun is? We have already done this in a lot of classes. So do we remember what a noun is? Name of any person, place, animal or thing. Name of any person, place, animal or thing. तो जो भी इन चीज़ों का नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम क्या है, आस्था. दिस इज ऑल्सो अ नाउन. आपका नाम जो भी है दैट इज ऑल्सो अ नाउन. आप कहाँ रहते हो, दिल्ली में रहते हो, सो दिस इज अ प्लेस, वो भी एक नाउन है. आपको कौन सा एनिमल पसंद है, वी हैव सीन डॉग्स, कैट्स, सो दीज आर आल्सो नाउन्स. एंड डू यू लाइक आइसक्रीम्स, सो दिस इज अ थिंग, ये एक चीज है. आप पेंसिल से लिख रहे हो, दैट इज आल्सो अ थिंग. सो ये सब नाउन्स है. इन सारे नामों को हम नाउन्स बोलते हैं. एनी नेम इज नोन एज अ नाउन. Let's see, who is this person? We all must have seen this cartoon character. This is Bheem. This is Bheem. So Bheem is a noun because it's a name of a boy. ये एक लड़के का नाम है. So Bheem is the noun. Now what do we do when we want to describe Bheem? We write छोटा भीम. हमें पता है ना कार्टून का क्या नाम है, छोटा भीम. तो भीम इज जस्ट अ नेम, वो सिर्फ एक नाउन है. बट व्हेन वी रीड छोटा भीम, हम सोचते हैं भीम छोटा बच्चा है. वी नो कि भीम इज अ स्मॉल बॉय, भीम छोटा बच्चा है. So what are adjectives? Adjectives are the words used to describe a noun. जब हम किसी नाउन को यानी किसी नाम को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये क्या है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, हाउ इज दैट पर्सन. तो हम उसको बोलते हैं एडजेक्टिव. Let us see more examples of it. Let's see, like इसमें लिखा है our happy classroom. दीदी could have also written our classroom. ठीक है, हमारी क्लास. ये our sad classroom भी हो सकता था, our excited classroom भी हो सकता था. So anything जिससे हमारा classroom describe हो रहा है. क्या हो रहा है, our classroom is getting described through happy. So we'll write that. Okay. But why are we even learning about adjectives? हम adjectives के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जो भी नाउन्स होते हैं, एनी नेम, वी रियली वांट टू डिस्क्राइब देम, हमें उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है. जैसे कि अगर मैं सिर्फ बोलूँ दीज आर माई हेयर, सो यू डोंट नो मच अबाउट देम. बट व्हेन आई से दीज माई हेयर आर रियली शॉर्ट, मेरे बाल छोटे हैं, सो यू नो मोर अबाउट मी. आपको दीदी के बारे में और पता चलता है कि दीदी के बाल आर रियली शॉर्ट. सो इसीलिए वी लर्न अबाउट एडजेक्टिव्स कि हमें चीज़ों के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिले. एंड द वैल्यू दैट वी आर गोइंग टू ऑपरेट विद टुडे इज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब है आपस में बात करना, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ये हमारे आपस के बात करने को और बेहतर बनाते हैं. दे मेक आवर कम्युनिकेशंस इवन बेटर. So let's just learn about adjectives. So this is one more character from the cartoon Chhota Bheem. So let's see छुटकी के फीचर. So छुटकी के फीचर्स क्या है? These are her hair, उसके बाल हैं. These are her eyes, her smile, her skirt, her cheeks यानी कि her cheeks, her गाल, her bangles. चूड़ी पहनते हैं ना, और mothers wear bangles. So bangles mean चूड़ियाँ. Flowers, उसके ड्रेस पे flowers बने हुए हैं. So these are छुटकी's features. Okay, these are all can be nouns. Now what we have done in the next slide, let's just describe her features. When we describe her features, so what we have done, छुटकी के hair है, छुटकी has hair, but she has long hair. What here? She has long hair. She has long hair.
So छुटकी has long hair. So इससे हमें पता चला कि छुटकी के बाल लंबे हैं. छुटकी has big eyes. उसकी eyes बड़ी बड़ी हैं. उसकी eyes are really big. छुटकी has a beautiful smile. छुटकी की स्माइल बहुत सुंदर है. छुटकी हैज अ पर्पल स्कर्ट. उसकी स्कर्ट पर्पल कलर की है. और हम उस कलर से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. छुटकी हैज पिंक चीक्स. उसके चीक्स पिंक कलर के हैं. छुटकी हैज येलो बैंगल्स. उसकी जो चूड़ी है वो येलो कलर की है. छुटकी हैज क्यूट फ्लावर्स. उसके ड्रेस में जो फ्लावर्स बने हुए हैं, दीज आर रियली क्यूट. सो व्हाट वी हैव जस्ट डन, हमने पहले तो छुटकी के फीचर्स सिर्फ लिखे थे. अब हमने छुटकी के बारे में उसके जो फीचर्स हैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. वी हैव एक्सप्लेन देम अ लिटिल बिट मोर. सो व्हाट डू वी गेट हियर, हमें उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिल गई. ओके, these are more examples for adjectives just for us to learn. Like this is these is ice cream, so you can say tasty ice cream, मतलब कि स्वादिष्ट आइसक्रीम. राउंड बॉल, वी सी राउंड, तो हम इसका शेप से भी बोल सकते हैं. हाउ इज द बॉल, बॉल इज राउंड इन शेप. गोल है. शाइनिंग स्टार, समथिंग विच इज चमकता है जो. वी कैन सी स्टार इज शाइनिंग. डायमंड रिंग, वी वेयर रिंग्स, तो रिंग कैसी है जिसमें हीरा लगा हुआ, इट्स अ डायमंड रिंग. तो हमें क्या हुआ, इसके बारे में और ज्यादा पता चला. इट्स अ डेंस फॉरेस्ट. फॉरेस्ट का मतलब है जंगल. डेंस का मतलब घना. हम देख सकते हैं पिक्चर में कितना घना जंगल है, पूरे हर जगह पेड़ है. इट्स अ डेंस फॉरेस्ट. वी सी इट्स अ ब्लू ओशन. वी सी इट्स अ ब्लू ओशन, यानी कि नीला समंदर. ये ब्लू कलर का है पूरा समंदर. नाउ इट्स ह्यूज पैलेस. पैलेस का मतलब होता है महल. वी कैन सी कि कितना बड़ा पैलेस है. ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा. ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा. सो इट्स ह्यूज पैलेस. So these are our adjectives that we used. Now all of us have to write this in our notebooks. हम सबको अपनी कॉपी में ये लिखना है कि एडजेक्टिव के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं. तो हम कैसे कैसे एडजेक्टिव लगा सकते हैं. सबसे पहले हाउ डज इट लुक, यानी कि जो चीज है वो कैसी दिख रही है. वो डल लग रही है, फीकी सी लग रही है, या लवली लग रही है, यानी कि सुंदर सी लग रही है. तो कोई भी चीज कैसी लग रही है, लाइक इज इट अ डल फ्लावर और अ लवली फ्लावर. दिस इज अ लवली फ्लावर बिकॉज इट हैज लवली कलर्स. नाउ हाउ डज इट टेस्ट, वी सी देयर इज अ लेमन. यहाँ पे एक नींबू की फोटो बनी हुई है. सो हाउ डज इट टेस्ट, इज इट सावर और इज स्पाइसी. इज इट सावर और इज इट स्पाइसी. खट्टा होता है या मसालेदार होता है. खट्टा होता है, तो सावर में हमने वो किया हुआ है. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम अलग अलग चीजों को कैसे कैसे एडजेक्टिव्स लगा सकते हैं. एक टेस्ट का हो गया. नेक्स्ट इज हाउ डज इट फील, उसको छूने में कैसा लगता है. इज इट सॉफ्ट, क्या वो बहुत मुलायम है, और इज इट हार्ड, जैसे कोई स्टोन होता है, पत्थर होता है. हमें अपनी कॉपी में बनाते जाना है सब कुछ. नाउ व्हाट शेप इज दिस. इज इट राउंड और इज इट ट्रायंगल. इज इट राउंड और इज इट ट्रायंगल. we can say this is a triangle shape. तो ये किस शेप का है, किस आकार का है. हाउ डज इट बिहेव, वो क्या कर रहा है. इज द डॉग स्लो और इज ही हंग्री. वो हंग्री है, वो खाना मांग रहा है, भूखा है, तो वो कैसे बिहेव कर रहा है. नाउ वी हैव फीलिंग्स. इज द टर्टल हैप्पी और सैड, क्या वो खुश है या वो दुखी है, सैड है. जैसे दीदी ऑल्सो आस्क यू एवरी डे ना कि हाउ आर यू फीलिंग. तो जो हम अपनी फीलिंग बताते हैं, दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव. इससे दीदी को आपके बारे में और ज्यादा पता लगता है. ओके, लास्ट इज व्हाट साइज. इसका साइज क्या है. ह्यूज हमने देखा, ह्यूज पैलेस, बहुत बड़ा महल होता है. टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटा सा. सो दीज आर ऑल आंट्स. ये चींटियां हैं. चींटियां कैसे छोटी छोटी सी होती हैं. So these are tiny ants. Now what color? What color is this mug? This is of blue color. तो कोई कलर कैसा है, जैसे हमने छुटकी के येलो कलर के बैंगल्स देखे थे, उसकी पर्पल कलर की स्कर्ट देखी थी. सो दिस ब्लू इज मग. तो हम कलर से भी एडजेक्टिव बना सकते हैं. नाउ हाउ मेनी, उसका क्वांटिटी में कितना है. जैसे कि वी कैन काउंट दिस बनानास. दीज आर 1 2 3. दीज आर 3 बनानास. तो वो नंबर में कितना है. लाइक छुटकी वाज वियरिंग 2 बैंगल्स. एक हाथ में एक, दूसरे हाथ में एक. सो देयर 2 बैंगल्स.
सो हम ऐसे कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स. ये सब हमें अपनी कॉपी में लिखना है. नाउ these are more examples of the describing words adjectives. लाइक हॉट मतलब गर्म, यहाँ पे सूरज बना हुआ है, टेम्परेचर बहुत आगे बढ़ा हुआ है, लाइक गर्मी का मौसम है. कोल्ड मतलब ठंडा, जो मौसम अभी आ रहा है, वी फील कोल्ड. लार्ज मतलब बड़ा, ये पेड़ बड़ा है इससे. स्मॉल मतलब छोटा, दिस इज छोटू सी बॉल. लाउड मतलब माइक्रोफोन का यूज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे माइक का यूज कर रहे हैं. बहुत जोर जोर से जब चिल्लाते हैं हम तो लाउड, बहुत जोर जोर से. क्वाइट मतलब शांत. What do we do when Didi speaks? We remain quiet. We remain quiet in class. Quiet मतलब शांत. Hard मतलब like they are stones. Stones are really hard. बहुत सख्त होते हैं. So that's an example. Soft मतलब बहुत मुलायम. We can see our erasers. हमारे पास erasers हैं. This is very soft. स्मूथ मतलब बहुत मुलायम. लाइक स्पंज होता है, बहुत मुलायम होता है. वी कैन एक्चुअली प्रेस इट और वो दब जाएगा. शार्प मतलब बहुत नुकीला. वी हैव पेंसिल्स, वी हैव नाइफ्स, चाकू जो नुकीले होते हैं. वी हैव नीडल्स. वेट गीला. whenever we bath और रेन होती है, बारिश होती है, सो वी गेट वेट, हम गीले हो जाते हैं. और ड्राई मतलब सूखा हुआ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राई? ड्राई मतलब सूखा हुआ. when we actually wipe ourselves, जब हम लोग को पोंछ लेते हैं टॉवल से, so we get dry. These are all describing words. Now what we have to do, you have to write one noun for each adjective. आपको इन सारे adjectives के लिए एक noun लिखना है. Like दीदी has given you this example, sharp pencil. तो जैसे हम लोग पढ़ते टाइम इसकी एग्जाम्पल लिख रहे थे, तो आपको इन सारे वर्ड्स के लिए एक नाउन अपने आप से सोच के लिखना है अपनी कॉपी में. ओके. Next, your work is to write two adjectives to describe them. We know these cartoons, these are Nobita and Doraemon. Now we have to, what do you have to write? We have to write two adjectives for both of them. Like Doraemon कैसा है? Doraemon is really helping. Doraemon has a red nose. Doraemon has a round face. Doraemon has yellow bell. वैसे ही Nobita has round specs. Nobita has a yellow shirt. तो हमें ना ऐसे ही सोचना है. एंड वी हैव टू राइट टू एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब बोथ ऑफ देम. टू लिखने हैं हमें अपनी कॉपी में. एंड लास्ट इज राइट थ्री एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. आपने वर्ड्स को डिस्क्राइब कर दिया, आपने नोबिता और डोरेमोन को डिस्क्राइब कर दिया. लास्ट इज यू हैव टू डिस्क्राइब योरसेल्फ. तो दीदी हैज ऑलरेडी गिवन यू ऑप्शंस. आपको सिर्फ ऑप्शन में फिल करना है जो वॉट एवर इज ट्रू फॉर यू. ठीक है. सो आप ये सेंटेंस पूरा लिखोगे. आई एम टॉल और शॉर्ट. लाइक इफ यू आर टॉल इन हाइट, आप लंबे हो, या यू आर शॉर्ट, आप छोटू से हो. लाइक दीदी इज टॉल, सो दीदी लाइक आई एम टॉल. आप कैसे हो? इफ यू आर टॉल, सो आप लिखोगे आई एम टॉल. इफ यू आर शॉर्ट, आई एम शॉर्ट. आई हैव लॉन्ग और शॉर्ट हेयर. आपके बाल लंबे हैं या छोटे हैं? यू राइट हेयर. आपके बाल जैसे भी हैं. लॉन्ग मतलब लंबे, शॉर्ट मतलब छोटू से. सो ये लिखोगे. आई हैव बिग आईज और स्मॉल आईज. आपकी आईज बिग है और स्मॉल है. लाइक वी सॉ छुटकी, नो, छुटकी की आईज वर रियली बिग. सो यू हैव बिग आईज और स्मॉल आईज. यू विल राइट इट. एंड यू वुड ऑल्सो ड्रॉ योर फेस. आप अपना फेस भी ड्रॉ कर सकते हो along with your long hair and your height and your eyes. So you could do that. That's optional. So we'll write these three things. हम अपने adjectives के बारे में अपनी कॉपी में लिखेंगे. We'll write one noun for each adjective. We'll write adjective for Nobita and Doraemon. And also we'll write three adjectives to describe ourselves. Okay. So these all are things we need to do, and we'll send the work to Didi on WhatsApp. Thank you.